काशी नरेश नारायण सिंह ने अयोध्या नरेश चंद्रसेन के राज्य पर चढ़ाई कर दी। अयोध्या नरेश को समझ में आया कि बेकार लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो बहुत शांति प्रिय थे। वो अपनी पत्नी और स्वयं दोनों एक साधु का वेश बनाकर काशी में ही जाकर एक कुम्हार के घर रहने लगे। उन्होंने सोचा बेकार ही जनता मारी जाएगी। काशी नरेश ने अयोध्या पर अपना राज्य कर लिया। उस समय चंद्रसेन राजा यानी अयोध्या नरेश की पत्नी गर्भवती थी। कुछ महीनों बाद उसको पुत्र हुआ। पुत्र का नाम उन लोगों ने सूर्यसेन रखा। सूर्यसेन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे हरिद्वार शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। इधर राजा रानी कुम्हार के मंदिर में ही कुछ काम कर लेते थे, वहीं रहते थे साधु के वेश में, और रानी साध्वी के वेश में रहती थी। एक बार किसी तरह से अयोध्या नरेश को किसी ने पहचान लिया और काशी नरेश को एक खबर दे दी कि ये यहाँ रहते हैं। काशी नरेश को बहुत गुस्सा आया कि मेरी ही काशी में रह रहे हैं। उन दोनों को पकड़कर बुलवा लिया और फांसी की सज़ा दे दी। सूर्यसेन को जब यह खबर मिली तो वह हरिद्वार से आया और अपने पिता माता को अंतिम प्रणाम किया। पिता ने उसे बहुत प्यार करते हुए शिक्षा दी कि बेटा मेरी इन शिक्षाओं को कभी भी ना भूलना। पहली शिक्षा थी कि दुश्मनी से दुश्मनी फैलती है, कम कभी नहीं होती। हिंसा प्रतिहिंसा से ख़त्म नहीं होती है। न अधिक देखना न थोड़ा देखना, इन सारी बातों पर तुम पूरी ज़िंदगी गौर रखना तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं मिलेगी। इसके बाद काशी नरेश ने अयोध्या नरेश को फांसी दे दी। बालक सूर्यसेन कुछ सोच समझकर काशी नरेश के महावत के यहाँ नौकरी करने के लिए चला गया। वह महावत के यहाँ उनके हाथियों को नहवाता धुलाता और काम करता था। सुबह उसको मुरली बजाने की आदत थी। बहुत मीठी मुरली बजाया करता था। तो एक बार काशी नरेश ने उसकी मुरली की आवाज़ सुनी। बोले तुम्हारे यहाँ कौन मुरली बजाता है? उन्होंने महावत से पूछा। महावत ने कहा मैंने एक लड़के को यूं ही काम पर रखा है, उसे ही मुरली बजाने की आदत है। काशी नरेश ने उस लड़के को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक बार अंगरक्षक के रूप में रख लिया। एक बार राजा, उसके सैनिक, साथ में ये सूर्यसेन भी था, ये सब जंगल में आखेट के लिए गए। राजा और सूर्यसेन ये सैनिकों से बिछड़ गए। राजा बहुत ज़्यादा थक गया था। वह सूर्यसेन की गोद में ही सिर रख कर सो गया। अचानक ही सूर्यसेन को याद आया कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे साधु स्वरूप माता पिता को अकारण ही फांसी दे दी। उसने म्यान से तलवार खींच ली और सोचने लगा कि इस राजा का सिर धड़ से अलग कर दूं। अचानक ही अपने पिता की शिक्षा याद आई कि शत्रुता से शत्रुता कम नहीं होती, हिंसा
को प्रतिहिंसा खत्म नहीं कर सकती। उसने चुपचाप म्यान में तलवार रख ली। थोड़ी देर में राजा उठा और बोला, मुझे अभी सपना आया कि तुम मुझे तलवार से मार रहे हो। बोले, हाँ, ठीक सपना आया। उसने फिर तलवार खींच ली म्यान से। बोला, मैं अयोध्या नरेश का पुत्र सूर्यसेन हूँ और सचमुच आपको आज मार डालूँगा। आपने मेरे साधु स्वरूप माता पिता को अकारण ही फांसी दी। तो काशी नरेश ने हाथ जोड़कर सूर्यसेन से क्षमा मांगी। बेटा, मुझे क्षमा कर दो, छोड़ दो मुझे। बोले, तो मैं आपको छोड़ दूंगा जिससे आप मुझे मार डालेंगे। बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर और अपनी प्रतिज्ञा दोहराई कि हम अब एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। बोले, आपकी जान मेरे पिताजी की शिक्षा के कारण बच गई है। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि शत्रुता से शत्रुता खत्म नहीं होती, प्रतिहिंसा हिंसा को खत्म नहीं कर सकती है। और तीसरी बात, अधिक भी मत देखना और थोड़ा भी मत देखना। राजा ने कहा, ये इस शिक्षा का क्या अर्थ है? तो सूर्यसेन ने कहा कि आपने जो हिंसा की, उस हिंसा को खत्म करने के लिए उसको अधिक बढ़ाकर नहीं देखना है, उसको बार बार लंबी दूरी तक नहीं याद रखना है, और कम भी मत देखना। तो अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने जो पास पड़ोस के लोग हैं, वो अगर छोटी सी गलती कर दें तो उसे भी नहीं देखना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। उसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। काशी नरेश बहुत ही खुश हुए सूर्यसेन से और सूर्यसेन को लेकर काशी गए और वहाँ अपनी पुत्री से सूर्यसेन का विवाह करा दिया और उसका जो भी राज्य था उसको लौटा दिया। इस प्रकार सूर्यसेन भी महाराजा बन गया, जो कि था वो। सूर्यसेन ने अपने पिता की शिक्षा के द्वारा एक दूसरे का भला कर लिया। न राजा का ही अहित हुआ, न सूर्यसेन का ही अहित हुआ, दोनों बच गए। कभी भी शत्रुता को खत्म नहीं कर सकती है।